हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यह ऐसा चैप्टर है। पहले आपको बता दें कि जैक बोर्ड टर्म 1 टर्म 2 तो अब तो खत्म हो गया सब कुछ, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, यानी कि पूर्ण रूप से सारा हमको पढ़ना होगा। लेकिन आई थिंक मेरे अनुसार लग रहा है कि टर्म 1 को ऑब्जेक्टिव करेगा और टर्म 2 को सब्जेक्टिव करेगा। मतलब जो सिलेबस है टर्म वाइज इस टाइप से अगर देगा अभी तो कन्फर्म नहीं ना क्या देगा मेरे अनुसार। ठीक है, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव 40 नंबर सब्जेक्टिव लेगा। ठीक है, क्योंकि वो सारा सिलेबस को सब्जेक्टिव कर देगा तो बहुत दिक्कत होगा, फिर तो रिजल्ट बहुत डाउन हो जाएगा। तो इस टाइप से तो इंग्लिश क्लास 12 जैक बोर्ड 2023 एग्जाम के लिए देख रहे हैं फ्लेमिंगो बुक से। और फ्लेमिंगो बुक आपको टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है द रेड ट्रैप, बाकी सब कुछ पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा बाकी और सब चैप्टर के लिए। तो बात कर रहे थे द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब होता क्या है? पहले द का मतलब समझिए। द मतलब क्या होता है? कोई भी निश्चित। द एक आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है। तो निश्चित में द रेड ट्रैप मैंने कोई ना कोई रेड ट्रैप है। देखिए रेड ट्रैप का यहाँ पे चित्र ही बनाया हुआ है। रैट मैंने क्या होता है? चूहा, और ट्रैप मैंने क्या होता है? जाल। सॉरी टी काट दीजिए। तो रैट मतलब चूहा और ट्रैप मैंने जाल, यानी कि वैसा जाल जिसमें चूहा को फंसाया जाता है उसी को बोलते हैं रैट ट्रैप। यह स्टोरी इस पर बेस्ड है ना कि किसी भी मानव के अंदर दो गुण होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो अच्छा गुण किसी में ज़्यादा होता है, किसी में बुरा गुण ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि केवल किसी में अच्छा है केवल किसी में बुरा है, नहीं, दोनों गुण होते हैं। कुछ कुछ ज़्यादा हो जाता है, कुछ कुछ कम हो जाता है। तो किसी भी आदमी के या मैन के अंदर से इंडिविजुअल कोई खास आदमी, आइदर बॉयज गर्ल डजेंट मैटर, तो उसके अंदर से हम लोग निकाल सकते हैं उसके अच्छाई को या फिर उसके बुराई को। आप जिसको चाहिए कि उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके अंदर से क्या अच्छाई को निकाला जाए थ्रू द लव एंड अंडरस्टैंडिंग। प्यार और समझ से किसी भी आदमी का अंदर के भावना को, अच्छा जो गुण होता है उसको बाहर निकाला जा सकता है। इसका थीम वही है जो सेल्मा लेगरलेफ, जो राइटर का नाम देख रहे हैं, लेडीज है। तो इनका कहने का मतलब है कि किसी भी मानव के अंदर से हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छाई को, अच्छा गुण को अवेकन किया जा सकता है, जगाया जा सकता है थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे देखिए अवेकेट अगर पढ़ेंगे लव एंड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन के एक एक वर्ड और एक एक लाइन को समझेंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत न हो। ठीक है, एक बार मैं पढ़ाऊंगा जहाँ तक, आज पार्ट 1 पार्ट 2 करके थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो जहाँ तक पढ़ाएंगे उतना वहाँ तक आपको पढ़ना होगा घर पे खुद से। तो उससे आपका भी वर्ड मीनिंग मजबूत होगा और साथ ही साथ क्या होगा? स्टोरी भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, रेड ट्रैप का मतलब समझ गए और किस थीम पर लिखा हुआ आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्मा लेगरलोफ, एक सेकेंड, इनका जन्म है 1858 और मृत्यु है 1940 में। ये तो कोई डेट पूछता नहीं। वाज स्वीडिश राइटर। ठीक है, स्वीडिश मैंने स्वीडन के। हुज रोट अ स्टोरी हैव बीन ट्रांसलेट इनटू मैनी लैंग्वेज। और इन्होंने जो जो लिखी कहानी को लिखी है उसको बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट किया गया है। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज में उसको चेंज किया गया है। ए यूनिवर्सल थीम दैट रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और जितने भी इनके सारे स्टोरी हैं तो सारे स्टोरी में एक ही यूनिवर्सल थीम रन करता है। वो क्या है? एक क्या है? ए बिलीव। देखिएगा, ए बिलीव दैट इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकेड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, या अंडरस्टैंडिंग एंड लव। एक ऐसा विश्वास है, मान के चलते हैं, दैट जो इसेंशियल गुडनेस, एक अच्छाईपन जो किसी भी मानव के अंदर जो होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर में, कैन बी अवेकेड, उसको जगाया जा सकता है, उसको मतलब कि निकाला जा सकता है थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, या थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ये पोएम का थॉट था तो हम लोग याद कर लिए थे, इसको याद कर लीजिएगा कि ये बिलीव दैट कैन एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इसी पे आपका बेस्ट है सारा का सारा स्टोरी। दिस इज द सेट एडमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। ये जो स्टोरी, दिस स्टोरी कहाँ पे सेट किया गया है? एडमिस्ट मैंने बीचों बीच द माइंस ऑफ स्वीडन, स्वीडन के माइंस, खदानों के बीच में। माइंस कहने का मतलब जहाँ पर खनन होता है। ठीक है, रिच आयरन और जहाँ पर है वहाँ पर का इस स्टोरी को लिखा गया है। एंड विच फिगर द लार्ज नंबर ऑफ हिस्ट्री लेजेंड्स दैट द कंट्री। और दिखाता है क्या? आयरन ओर है। विच फिगर द लार्ज इन द हिस्ट्री में स्वीडन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि स्वीडन जो एरिया है उधर आयरन ओर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड लेजेंड दैट ऑफ द कंट्री, उस कंट्री के लिए वह लेजेंड है। कौन? आयरन ओर, जो खदान वगैरह वहाँ पर है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ फेयरली टेल। इस स्टोरी को इस तरीका से बताया गया है, इन ए मैनर दैट ऑफ ए फेयरली टेल। मैंने फेयर मैंने क्या? परी, टेल मैंने कहानी, नहीं, परियों की कहानी की तरह इस स्टोरी को टोल्ड किया गया है। समहाउ मैंने कुछ इस तरीका से बताया गया है। अब क्या बताया गया है लाइन बाय लाइन देखेंगे, यानी कि 4 मिनट 42 सेकंड के बाद अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कौआ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए परी। फिर तो किस परियों की कहानी की तरह इसको स्टार्ट किया गया है, इसको सुनाया गया है। तो बस स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहीं से आपको कोई दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा। खैर, एक सेकेंड, चलिए, तो सब कुछ रेडी है, टाइमिंग थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार और।
5 मिनट। चलिए 5 मिनट इंट्रोडक्शन के बाद अब चैप्टर लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन, एक समय का बात, एक समय था जब एक आदमी था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन कहने मतलब एक समय था जब एक आदमी था, ठीक। हु हैड वेंट अराउंड सेलिंग अ स्मॉल रेड टप्स ऑफ वायर, जो चारों तरफ वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप बेचते रहता था, घूमते रहता था, ऑफ वायर में तार का बना हुआ रेड ट्रैप, ठीक है। चलिए एक समय के बाद एक आदमी था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओल्ड मोमेंट्स, वो हमें यह इसको कब बनाता था, ओल्ड मोमेंट्स पे बनाता था। मैंने ओल्ड मोमेंट्स मैंने कि जब खाली समय कुछ काम नहीं था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट्स बाय द बेगिंग इन द स्टोर्स, स्टोर्स मैंने दुकान में गया, एंड बिग फार्म, बिग फार्म दुकान वगैरह से क्या करता था, बेगिंग करता था, क्या कोई भी मटेरियल मांगकर उससे क्या रेड ट्रैप बनाता था। रेड ट्रैप कैसे बनाता, बेगिंग करके, ठीक है ना। फॉर द मटेरियल ही गोट बाय द बेगिंग स्टोर ऑफ फार्म से मांग कर, ठीक है ना, मांग में भीख मांगना। बट इवन सो द बिजनेस वॉट नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, हालांकि यहाँ तक जो इसका बिजनेस था, जो रेड ट्रैप वाला, उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिस्टोर द बोथ बेगिंग एंड प्रेटी थ्रिवरी टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो बेगिंग के साथ साथ क्या करना चालू कर दिया, कहाँ पे होगा, थ्रेवरी मैंने चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया, छोटा मोटा चोरी स्टार्ट कर दिया। टू कीप द बॉडी एंड सोल एक टुगेदर, यानी कि आत्मा इसका जो क्या, तो बॉडी एक साथ रह सके, यानी कि संतुष्टि मिल सके कि हाँ दोनों जगह से पैसा आ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इवन सो हिज क्लोथ वेयर इन रैक्स, लेकिन उसका यहाँ तक जो कपड़ा है वो रैक्स में फटा चिटा रहता था। एंड हिज चीक्स वेयर संकेन, उसके गाल पिचके हुए थे। एंड द हंगर ग्लेम्ड इन हिज आई, और उसके आंखों में क्या दिखता था, एक हंगर यानी कि भूख दिखता था। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे चल के सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्ड मीनिंग, एक यहाँ वर्ड मीनिंग बहुत अच्छा देखिए, रिसोर्ट जो नहीं बताए मतलब होता सहारा, ठीक है, सहारा करना, दोनों काम मस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए आगे देखिए। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू द सर्च बेगाबॉन्ड्स। बेगाबॉन्ड्स माने आवारा, आवारा करने का मतलब जो रेड ट्रैप है, इसी को यहाँ पे बेगाबॉन्ड्स भी कहा गया है। तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कैसे इसका लाइफ कितना सैड एंड कितना मोनोटोनस लाइफ है, ठीक है। हु प्लॉट्स एलोंग द रोड्स, जो रोड्स के किनारे चल रहा था, कुछ थके हुए मूड में चल रहा था। एंड लेफ्ट हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। बट वन डे हिज मैन हैड फेलन इनटू ए लाइन ऑफ थाउट्स, लेकिन एक दिन यह आदमी एक लाइन ऑफ थाउट में फैल कर गया, यानी कि डूब गया, उस सोच में चला गया। कौन लाइन ऑफ थाउट था, देखिए, विच रियली सीम टू बी हिम, क्या इंटरटेनिंग, जो कि सही में एकदम ऐसा लाइन था जो कि हम लोग को इंटरटेन करेगा। कौन लाइन था आगे देखेंगे, ठीक है। He had naturally been thinking of his rat traps, वह प्राय अपने rat traps के बारे में सोच रहा था। And when suddenly he was struck by the idea that, अचानक एक आइडिया के द्वारा क्या स्ट्रक्ट मतलब उसमें खो गया, क्या था, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप होगा। द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, क्या बताया, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, शायद यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्या द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज नथिंग लिख लीजिए, इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। इस लाइन को याद रख लीजिएगा, ठीक है, आगे मिलेगा, एक यहाँ पे दे दिया, आगे पढ़ेंगे, वाज ए बट बिग रेड ट्रैप देखेंगे। लेकिन यहाँ से चलिए, कहाँ था, स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, अब उसके क्या था, पूरा वर्ल्ड के बारे में वही बताता, ठीक। द होल वर्ल्ड विथ द लैंड्स एंड सी सिटी विलेजेस वाज नथिंग, पूरा वर्ल्ड कुछ भी नहीं है इसके लिए, ये इस खुद के लिए सोचता था, इसके पास आइडिया है कि कुछ भी नहीं है बट ए बिग रेड ट्रैप, पूरा संसार जो आप देख रहे हैं यह कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक बिग रेड ट्रैप है, बहुत बड़ा एक चूहेदानी है। अब ऐसा क्यों कह रहा था आगे देखेंगे, ठीक। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर द पीपुल, यह इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, यह कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता फॉर एनी अदर पर्पस, कोई और इसका पर्पस ही नहीं रहता, एक ही पर्पस एग्जिस्ट करता है, वो पर्पस क्या है, देन सेट टू ए बेट्स, मैंने कि चारा को सेट करना, बेट्स मैंने चारा, तो लोगों के लिए चारा का काम करता है। जो पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं, ये वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, एक बिग रेड ट्रैप है, और सिर्फ लोगों को चारा देने का काम करता है। इट ऑफर द रिचेस एंड जॉय, क्या क्या देता है, खुशियाँ देता है, जॉय आनंद देता है, रिचेस मैंने होता है मतलब कि समृद्धि, रिच वगैरह हुई, शेल्टर देता है, फूड देता है, हीट देता है, तो ये सब चारा का काम करता है। एंड क्लोथिंग एग्जैक्टली हैज़ द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज, जैसे कि रेड ट्रैप ऑफर क्या करता है, चीज एंड पोर्क, चीज मैंने समझते होंगे, पोर्क मैंने सुअर का मांस, ये सबको ऑफर हैज एनिमल लेट हिमसेल्फ बी टेम्पेड टू टच एट द बैट, और जैसे ही कोई मतलब इधर एनिमल लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्पेड, मतलब कोई खुद से वहाँ पे लुभा कर चला गया, एंड टू टच द बैट्स एंड इट क्लोज ऑन हिम, और बस
टच करता है उसको बैट को, मतलब जो लुभाया उसको टच किया, और जैसे ही टच किया वह बंद हो जाता है चूहेदानी, जैसे देखते हैं ना, एंड एवरीथिंग वाज केम टू एंड, सारा का सारा चीज़ बंद हो जाता है। कहने का मतलब अपने लाइफ को यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि पूरा वर्ल्ड कुछ भी नहीं, एक बिग रेड ट्रैप है। जो वर्ल्ड में देखने आप जो सिटी है, विलेजेस है, लैंड है, तो यह सब एक बिग रेड ट्रैप है, और यह सिर्फ और सिर्फ चारा का काम करता है। जैसे कि चारा में यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि चूहेदानी में जो डालते हैं हम लोग, वो तो चारा हो गया आपका यहाँ पर चीज़ और पनीर। लेकिन हम लोग का जो वर्ल्ड में जो चारा का काम करता है वो है रिचेज, जॉयज, शेल्टर एंड फूड और हीट। यह सब क्लोथिंग, कपड़ा, तो ये सब हम लोग को क्या करता है, चारा का काम करता है। इससे हम लोग लुभा कर ये पूरे संसार में फंसे हुए रहते हैं। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ भी नहीं था, होल वर्ल्ड इज नथिंग, द लैंड सिटी वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था। तो किसके लिए, इसके लिए, यह ऐसा सोचता था, ठीक है ना। तो इसके लिए बट ए बिग रेड ट्रैप, पूरा एक बहुत बड़ा क्या था, एक रेड ट्रैप था। तो बात को समझ रहे होंगे आई थिंक यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, द वर्ल्ड हैड टू कोर्स एंड एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो कह रहा है कि द वर्ल्ड, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स एवरी नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, प्रायः जो वर्ल्ड है मेरे लिए इतना काइंडफुल नहीं है, ठीक है, इसके लिए बोलता है। सो इट गिव हिम अननोटेड जॉय टू थिंक ऑफ इट इन हिज वे। इसीलिए क्या करता है ना कि गिव हिम अननोटेड जॉय, मतलब कि एकदम जिसको तो नोटिस नहीं किया था इस पर जॉय वगैरह करता है, टू थिंक इल ऑफ इट, इसके बुराई के बारे में, पूरा वर्ल्ड के बुराई के बारे में, एंड इन हिज वे, अपने तरीका से सोच के खुशी खुशी मनाता है, ठीक। इट बिकम ए चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, या इसके लिए क्या है, एक चेरिश पास टाइम का काम करता है। चेरिश पास टाइम करने का मतलब खुशी वाला पास टाइम होता है, तो उसको इस टाइप से। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग, बहुत समय जब ड्रेरी में होता है कि डरावना जो रास्ता वगैरह होता है, उस समय सोचता था टू थिंक ऑफ द पीपुल ही न्यू, उन लोगों के बारे में सोचता था जिनको वह जानता था, हु हैड लेफ्ट देम सेल्फ बी काउट, जो कि खुद उसमें फंस गए हैं, एंड इन द डेंजरस स्नेयर, और डेंजरस मैंने यह भी चूहेदानी जो है उसमें जाकर फंस गए हैं, एंड द अदर हु विल स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट्स, और उन लोगों के बारे में जानता था, वो सोचता था कुछ तो घूर रहे हैं, मतलब कि जो बैट है इसके चारों तरफ घूर रहे हैं, और कुछ इसके अंदर में जाके फंस गए हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में सोच के अपने लाइफ को एंजॉय करता था, खुशियाँ मनाता था। चलिए आगे देखिए, वन डार्क इवनिंग, एकदम बहुत गहरा वाला शाम था, हैज ही वाज ट्रेडिंग एलोंग द रोड साइड, वो रोड साइड के किनारे किनारे चल रहा था, ही काउट साइट ऑफ ए लाइट, एक लाइट को देखता है, एंड ग्रे कॉटेज बाय रोड साइड, और देखता है कि एक कॉटेज है, ग्रे रंग का कुटिया है रोड साइड के मतलब कि बगल में, ठीक। एंड ही नॉक द डोर, और दरवाजा को खटखटाता है, एंड आस्क द शेल्टर फॉर नाइट, अब बोलता है कि मैंने हमको रहने के लिए थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पर जगह आज रात के लिए। नोर ही वाज रिफ्यूज, वह रिफ्यूज नहीं करता है, एंड इंस्टेड ऑफ द सोअर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, मतलब इस टाइप से देखता है ना कि कोई जाना पहचाना होता है ना, वहाँ पे ही देखता है, ठीक। तो यहाँ तक ठीक था कि उसको रिफ्यूज नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस, पूरा मतलब कि बेकार फेस होने के बावजूद भी, विच ऑर्डिनरी मेट हिम, तो एकदम आसानी से मिला उससे, एंड ऑनर जो मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ, और जो घर जहाँ पे दरवाजा को नॉक किया था तो जिस आदमी से मिला, तो यानी कि उसके पास विदाउट वाइफ में कोई पत्नी नहीं थी और चाइल्ड कोई भी नहीं था, एंड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वह काफ़ी खुश होता था कि कोई आनकर हमसे क्या करे, बात करे, ठीक है ना। तो इसलिए वह उसको अंदर आने के लिए बोले, ठीक है तुम आओ यहाँ पे आन के रह लो, ठीक है ना। इमीडिएटली अचानक क्या हुआ, ही पुट द पॉरिज पोट बताएंगे क्या है, ऑन द फायर, मतलब आग पर, चूल्हा पर क्या पॉरिज पोट, यानी कि खिचड़ी बनाने का जो बर्तन होता है, तो खिचड़ी पॉरिज में होता है, तो उसको पॉट कर दिया, चढ़ा दिया कहाँ पर, फायर पे, एंड गेव हिम सपर, और रात को उनको क्या किया, सपर दिया, डिनर दिया, एंड ही कार्व ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तबाकू, और अपने तबाकू से एक बहुत बड़ा स्लाइस काटा, और काट के क्या किया उसको दिया, दैट इज वाज इनफ फॉर द बोथ स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ऑन, और स्ट्रेंजर का पाइप यानी कि स्ट्रेंजर का फूड पाइप का बात कर रहा है, यानी कि जिसे वो लेता एंड अपना उसका पाइप, दोनों का पाइप यानी कंप्लीट हो जाएगा, दोनों का बहुत इनफ था, इतना वो स्लाइस था तंबाकू का कि दोनों का काम हो जाता, कहने का मतलब यही है। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंततः लास्ट में क्या निकाला, ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्ले मजोली, और पुराना इसके पास कार्ड्स का पैक था, उसको निकाल कर मजोली एक गेम होता है, गेम को खेला विथ हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम, तब तक खेला जब तक कि बेड टाइम न हो गया हो, यानी कि सोने का समय न हो गया हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज द जेरियस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एंड विथ हिज पॉरिज एंड तंबाकू, अब वो जो ओल्ड मैन था, जो मानो था, जस्ट ए जेरियस, मतलब काफ़ी एकदम मतलब कि इच्छुक व्यक्ति एक तरह से कहिए, विच वॉज कॉन्फिडेंस, काफ़ी उस पर कॉन्फिडेंस भी था,
कैसे हैज़ विद द पोरिज एंड तम्बाकू, ये सब खिलाने के साथ साथ वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट दिखाया और अपना मतलब पूरा दया भाव से दोनों दिखाया। ठीक है, तम्बाकू वगैरह पोरिज वगैरह खिलाकर। ठीक, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट ही इन हिज डे वॉज प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट एंड हैड बीन ए क्रोप्टर एट द रैमसो आयरन वर्क। याद करिएगा रैमसो आयरन वर्क क्या है बताएंगे, हैड ए वर्क ऑन द लैंड। अब देखिए क्या करता है, द गेस्ट वाज इन्फॉर्म, गेस्ट को बताया जाता है, गेस्ट कौन, वही रेड ट्रैप। ठीक है, उसको बताया जाता है क्या, एट वंस दैट इन हिज डे ऑफ प्रोस्पेरिटी, बताता है कि मेरा एक समृद्ध का दिन हुआ करता था। कौन बताता है, ये जो ओल्ड मैन है वो बताता है, हिज होस्ट। ठीक है ना, देखिए होस्ट और गेस्ट दो चीज़ होते हैं, तो गेस्ट मेरे मेहमान और होस्ट मेरे वो खुद का, तो अपने आप के बताता है। हैड हिज होस्ट, उसका जो होस्ट है, जो मालिक है, जो यानी कि होस्ट करने का मतलब कि जो मैन है घर का, वह बताता है कि हिज होस्ट, उसको बताता है कि तुम्हारा जो होस्ट है हैड बीन ए क्रॉप्टर, वह एक क्रॉप्टर हुआ करता था। ठीक है ना, एट ए रैमसो आयरन वर्क, रैमसो आयरन वर्क, जहाँ पे आयरन वर्क, यहाँ पे मशीन कंपनी फैक्ट्री का नाम है रैमसो आयरन वर्क, तो यहाँ पर काम करता था, काफ़ी प्रसिद्ध मतलब समृद्ध हुआ करता था, प्रोस्पेरिटी था। एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और वह धरती पर भी काम कर चुका है। ठीक है, दोनों काम कर चुका है। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह उतना योग्य नहीं रह गया था कि डे लेबर काम करे, दिन में काम करे। सो इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो यहाँ पर उसकी एक गाय थी जो कि इसको सपोर्ट करती थी। ठीक है ना, अब वह काम नहीं करता है, लैंड में गाय है। यस द बोजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ मेरी जो बोजी है ना, वो बोजी मैंने काउ, तो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कैसे, सी कुड गिव मिल्क, वह दूध दे सकती है फॉर द क्रीमरी। ठीक है ना, क्रीमरी डे, यानी कि क्रीमरी डे का है दूध से बनने वाले जितने भी मटेरियल होते हैं उसके लिए। द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनर इन हिज पेमेंट, वह इतना दूध देती थी उसे मैं, यानी कि क्रीमरी बना कर दूध बेचती थी, दूध से क्रीमरी बनता था, तो सब कुछ दे सकती थी वो गाय। और लास्ट मंथ तो इतना पैसा हमको दी थी कि 30 क्रोनर दी थी, जो बेचे थे दूध वगैरह बनाकर। तो यहाँ पर बात को समझिए, तो गाय से दूध निकाल के वो क्रीमरी के लिए भेज देती, फैक्ट्री वगैरह में बनता हो कुछ भी, तो उसके लिए इतना बना कर बेचता था। ठीक है ना, और क्रीमरी एवरीडे पड़ती थी, तो दूध से बनने वाला मटेरियल तो उतना के लिए, तो दो ये मटेरियल बनाना नहीं, दूध बेचता होगा, दूध से बाकी सब कुछ। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पे याद रखने वाला है कि 30 क्रोनर को याद करिए, क्या है भैया, तो क्रोनर एक करेंसी होता है, शायद 2 या 7 रुपये, कितना रुपया होता है पता नहीं, इंडियन रुपीज़, तो स्वीडन का करेंसी है क्रोनर। तो 30 क्रोनर, 30 क्रोनर उसको मिला था पिछले मंथ, यानी कि रिसीव किया था पिछले मंथ दूध बेचकर। ठीक है ना, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इन क्या इनक्रेडिबलस, जो स्ट्रेंजर है, अजनबी करने का रेड ट्रैप है, वह एकदम मस्ट हैव सीम इनक्रेडिबलस, मतलब उसको ऐसा वो दिख रहा है ना, लग रहा है कि मतलब उसके ऊपर क्या बोलते हैं, अचानक कोई हमला कर दिया कुछ, तो उस टाइप से दिख रहा है, इसको विश्वास ही नहीं हो रहा। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, अब इसको विश्वास नहीं हो रहा था, तो क्या किया, जो पुराना आदमी था वो कहाँ गया, उठा खड़ा हुआ, और तो इसको तो विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है ना, तो क्या किया, अपन खड़ा होकर रूम में गया, क्या किया, वहाँ पर विंडो के पास गया, एंड टूक डाउन ए लेदर, एक लेदर पाउच जो था कपड़ा से बना हुआ, उसको निकाला, विच हंग ऑन द नेल, जो कि खूंटी में टंगा हुआ था, वेरी विंडो फ्रेम के नज़दीक में, एंड पिक आउट 30 रिंकल्ड क्रोनर बिल्स, अब रिंकल में मुरझाया हुआ 30 क्रोनर का जो बिल था उसको निकालता है, एंड दिस ही हेल्ड अब बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, वो अपने गेस्ट के आई के सामने से आनकर रखता है कि देखो, नडिंग नॉलेज, ऐसे सिर हिलाता है कि देखो देखो तुम बोल रहे थे, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, देखो 30 करोड़ मैंने निकाला है। एंड आगे देखिए क्या होता है, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, उसको फिर लास्ट में स्टफ करके मोड़कर उसको बैक इनटू द पाउच में रख देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देख लीजिए, एक सेकेंड। चलिए अगला दिन का कहानी देख लेते हैं। नेक्स्ट डे बोथ मेन गोट अप, अगले दिन इन द गुड सीजन, अच्छे मौसम था, अगले दिन दोनों जगह। एंड द क्रोप्टर वन इज हरी टू मिल्क हिज काउ, अब वह जल्दी से जल्दी मैं गया अपने गाय से दूध निकालना था उसको, तो उसमें था, रनिंग में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थाउट ही वाज शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, और जो एक और जो मैन था वह सोचा ही शुड नॉट स्टे इन द बेड, उसको बेड पर नहीं रहना चाहिए, व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, घर का जो हेड है, हैड गोटन अप, जब वह उठ चुका था, तो हम लोग को भी नहीं रहना चाहिए, हम लोग को भी उठ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, हेड ऑफ द हाउस गोटन अप, उठ गया हो तो हम लोग को भी उठ जाना चाहिए, इस टाइप से सोचा। कौन सोचा, वही रेड ट्रैप। द लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और कुटिया को उसी समय छोड़ देता है। और द क्रॉप्टर लॉक द डोर, और जो क्रॉप्टर था दरवाजा को बंद किया। क्रॉप्टर समझिए, क्रॉप्टर किसको बोल रहा है, क्रॉप्टर उसी को, क्या नाम है इसका,
जो ओल्ड मैन था उसी को क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर कहने का मतलब एक पद होता है। जब आयरन मास्टर में वहाँ जब काम करता था आयरन मिल में, तो क्रॉफ्टर हुआ करता था, वहाँ बताना मैं भूल गया, तो क्रॉफ्टर हुआ करता था, ठीक है ना। तो क्रॉफ्टर उसी को, तो क्रॉफ्टर ने दरवाजे को बंद किया एंड पुट द की इन हिज पैकेट, वो अपने पैकेट में चाबी को रख लिया, ठीक है। द मैन विथ हिज द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, गुड बाय बोलता है एंड थैंक यू, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, बोला कि गुड बाय बोला, थैंक यू बोला, एंड देयर अपॉन द ईच वेंट हिज ऑन वे, और दोनों अपने अपने रास्ते से चले दिए, यानी कि रूम से दोनों को दोनों निकल गए। बात को समझ रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, रात भर रहा, खाना वाना खाया आराम से, उसको फिर अपने अपने घर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, आधा ही घंटा बाद क्या हुआ, द रैटर पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, अब दरवाजा के सामने आकर दोबारा खड़ा हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है, ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन द हाउएवर, वो नहीं चाहता था कि मैं वहाँ जाऊँ, ठीक है ना, डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, अंदर वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन हालांकि फिर भी ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, कहाँ तक गया, विंडो तक गया, गेट इन तो नहीं कर पाता था ना, कोशिश भी नहीं, तो अंदर जाने की कोशिश नहीं किया, जान रहा था कि वहाँ पर लॉक है, दरवाजा बंद है, तो क्या किया, वेंट अप टू द विंडो, दरवाजा के नज़दीक गया एंड सेम्स ए पेन स्टक इन हिज हैंड, और अपने हाथों से क्या किया, स्टक किया, सेम्स ए पेन, जो पेन को सेम्स करा, तोड़ देना, क्या करना, पेन करने में जो खिड़की का जो लगा हुआ शीशा का होता है, तो उसको तोड़ दिया एंड गोट होल्ड द पाउच, और बाप बहुत भयानक आदमी है, देखिए क्या किया, गोल्ड होल्ड द पाउच विद द 30 करोड़, तो चोर था, आवारा था, रेड ट्रैप था, वेगाबॉन्ड था, बहुत इसका नाम है, तभी तो मतलब दिन भर घूमने वाला था, चोरी भी करता था, ऊपर देखे थे कि केवल इसको रेड ट्रैप से काम नहीं चलता था, तो चोरी करना भी स्टार्ट किया था। यहाँ भी वही काम को दोहराता है, 30 करोड़ को चोरी करता, कैसे चोरी करता है अभी मैंने आपको बताया कि बगल में जाकर उसको तोड़ के दरवाजा से निकाल, खिड़की से निकाल लेता है, ठीक है। तो जब यहाँ तक बात को समझ गए तो आगे देखिए, टुक द मनी एंड थ्रस्ट इनटू हिज ऑन पैकेट, और लेता है पैसा को लेकर अपने मनी में पैकेट में डाल देता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, बहुत ही आसानी से उस लेदर पाउच को वहीं पर रख देता है, एकदम बैक वापस, एंड इट्स प्लेस, अब उसका स्थान पे, एंड वेंट अवे, और वहाँ से अब निकल जाता है मौज मस्ती करते करते, यानी कि अब उसको कौन पकड़ने वाला है, उसके घर में तो कोई है भी नहीं, पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, आराम से चल दिया। एंड ही वॉज वॉक अराउंड द मनी इन हिज पॉकेट एंड फेल्ट क्वाइट प्लीज विथ हिज स्मार्टनेस, अब देखिए along द रोड साइड के मनी के साथ चलने लगा पैकेट में डालकर, एंड फेल्ट क्वाइट प्लेस्ड विथ हिज स्मार्टनेस, उसको काफ़ी आनंदित महसूस हो रहा था, क्यों, क्योंकि मैं काफ़ी क्या हूँ, स्मार्ट हूँ, वाह, ही रियलाइज, वो ऐसा रियलाइज किया, ऑफ कोर्स दैट द फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, चलो उसको लगा हाँ चलो ठीक है, एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू, उसको इतना हिम्मत नहीं रहा कि पब्लिक हाईवे पे मैं चल सकूँ लगातार, बट मस्ट ही टर्न ऑफ द रोड, अब सोचा कि अब क्या करते हैं, रोड से टर्न ले लेंगे, क्योंकि इनटू द वुड्स, जंगल के किनारे चलेंगे, उतना उसको साहस नहीं रहा कि अब रोड के हाईवे पे चले, हाईवे पे शायद वो अगर पुलिस वगैरह को कॉल कर देगा तो पुलिस भी आकर पकड़ सकती है, तो इसलिए उसके अंदर साहस नहीं था, ठीक है। तो क्या किया कि टर्न ऑफ को मुड़ गया, मुड़ के कहाँ पे चला गया, जंगल की ओर निकल गया, जंगल की ओर घूम गया, ठीक है ना। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट आवर दिस काउज हिम नो डिफिकल्टी, इसके कारण उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, अपने जंगल में घुस गया, जंगल के किनारे चलने लगा। लेटर इन द डे इट बिकम ओर्स, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि दिन बीता गया, काफ़ी ओर्स खराब होता गया दिन, कैसे, फॉर इट वॉज द बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वह काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, विच ही हैड गोटेन इनटू, अब उसमें वह फंस गया था, ही टायर्ड, वह थक गया, एंड टू बी श्योर ही वॉज इन द डिफिनिट डायरेक्शन, बट वो श्योर था कि मैं तो एक डिफिनिट अच्छे डायरेक्शन में हूँ, लेकिन क्या था, द पाथ वाज ट्विस्टेड, रास्ते पूरा एकदम ट्विस्टेड थे, घोड़े मुड़े थे, एंड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजरी, और आगे पीछे मैं काफ़ी अनजान रूप से चल रहा हूँ, मतलब कोई रास्ता क्लियर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट है, काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है ना। ही वॉकड विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द वुड्स कहने का मतलब कि जंगल, तो जंगल का कोई एंड्स नहीं आ रहा था, वो केवल चल रहा था। फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तब वो लास्ट में रियलाइज करता है कि मैं तो फॉरेस्ट का एक ही पार्ट में चल रहा हूँ, अब तो कहीं निकल नहीं रहा हूँ, द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, एंड ऑल एट वंस ही रिकॉल हिज थाउट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड रेड ट्रैप्स, इसी समय एट वंस ही रिकॉल, अपने थाउट को रिकॉल करता है कि ओ पूरा वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, रेड ट्रैप है, वही रेड ट्रैप वाला बात को यहाँ पे रिकॉल करता है। नाउ हिज ऑन टर्न एंड क्या है, हैड कम, अब अचानक उसका जो सोचना था उसका अपना वाला उसको वापस आता है कि ओ पूरा वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, एंड ही हैड लेड हिमसेल्फ फूलेड बाय द बैट्स, रुकिए थोड़ा सा ऊपर करिए, एक सेकंड, तो चलिए यहाँ तक हो गया, इसके बाद कहाँ थे हम लोग
द बैट हैड बीन काउट, मतलब कि चलिए नाउ टर्न टू नाउ, हाँ ठीक है, नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, उसका जो खुद का विचार वापस आ गया, क्या था वही, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूलेड बाई ए बैट एंड हैड बीन काउट। अब वह पकड़ा गया था और फूलेड बाई ए बैट करने का मतलब कि इसे जो चारा था, चारा के द्वारा फूलेड हो गया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मूर्ख बना दिया गया। जो बैट चारा का काम यहाँ पर कौन किया, 30 क्रोनर, ठीक है ना। द होल फॉरेस्ट पूरा फॉरेस्ट क्या था, विथ हिज ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, उसके काफ़ी बहुत बड़े ट्रंक्स थे, मतलब कि टहनियाँ थी, और ब्रांचेज शाखाएँ थी, एंड थिकेट्स था, काफ़ी मोटे घने थे, एंड फैलन लॉक्स, बहुत बड़े लॉक्स करने का मतलब कि इस टाइप से लकड़ी का बना हुआ रहता था, ये सब गिरा हुआ था, ठीक है। तो जंगल में था, एंड क्लोज अपॉन हिम लाइक द इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, क्लोज इन अपॉन हिम, अब इस टाइप से वह वहाँ पर बंध गया था, लाइक ए इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, मैंने वैसा जेल कि जहाँ जिसको कोई भेद नहीं कर सकता है, न भेद करने वाला या न निकलने वाला जेल था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप, जिससे वह कभी बाहर नहीं जा सकता था। तो ये इस टाइप से वहाँ पर हो गया था कि फंस गया था, अब कुछ भी नहीं होता। आगे देखिए, नेवर स्केप, कभी नहीं भाग सकता था, जा सकता। चलिए, इट वॉज द लेट इन दिसंबर, अब दिसंबर का लेट का समय था, ठीक है, लेट करने का मतलब कि 20 तारीख के बाद लेट में आ गया। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो डार्कनेस का मतलब जो धुंधलापन था, वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर से ढल रहा था, एंड दिस इंक्रीज द डेंजर, ढल रहा था तो इसके डेंजर भी इससे बढ़ रहे थे, खतरे भी बढ़ रहे थे, क्योंकि रात हो रहे थे। चलिए, एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और साथ ही साथ उसके ग्लूम यानी कि उदासी एंड डिस्पेयर में निराशा, दोनों के दोनों बढ़ रहे थे, ठीक है। फाइनली से नो वे आउट, देखा कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, एंड ही सैंक डाउन टू ऑन द ग्राउंड पर बैठ जाता है, एंड टायर टू डेथ, अब लगे अब तो इतना थक गए हैं कि मरने को है, थिंकिंग दैट इज द लास्ट मोमेंट हैड कम, और सोचता है, सोचते लास्ट मोमेंट पे आता है, बट जस्ट है थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, सोचता है कि इसका लास्ट मोमेंट आ गया, यानी कि अब मरने के कगार पे आ गया, एंड बट जस्ट हैज़ ही लेड हिज सेड ऑन द ग्राउंड, लेज हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही अपने सिर को ग्राउंड पे से लेड करता है, यानी कि बिछाता है, रखता है, ही हर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, तब एक साउंड को सुनता है जो कैसा था, हार्ड था, रेगुलर था, एंड थम्बिंग था, लगातार आने वाला थम्बिंग का आवाज़, कहने का मतलब कि एक धम इस टाइप से, ठीक है। बट देयर वॉज नो डाउट दैट्स वाट ही वाज, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वह डाउट मतलब दैट वाज वाज मतलब क्या था, मतलब किसका साउंड था, इसमें कोई शक नहीं था। ही रियलाइज हिमसेल्फ, वो खुद से रियलाइज कर लिया, क्या रियलाइज किया, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल, वह क्या है, वो हैमर स्ट्रोक्स है, यानी कि हथौड़े की स्ट्रोक का मार है, हथौड़े का मार है, फ्रॉम द आयरन मिल से आ रहा है। ही थाउट, वह सोचा कि अच्छा देयर मस्ट बी द पीपल नियर बाई, लग रहा है कि नज़दीक में जरूर कोई ना कोई लोग हैं, ठीक है। द सम्मन ऑल हिज स्ट्रेंथ, सारे स्ट्रेंथ को सम्मन करता है, यानी कि एक शक्ति के साथ अपने लगाता है, इकट्ठा करता है, एंड गोट अप, खड़ा होता है, एंड अब खड़ा क्यों होता है, क्योंकि वह यहाँ पर देखे होंगे कि ले डाउन कर गया था, नीचे बैठ गया था, तो खड़ा हुआ, एंड स्ट्रेगर्ड इनटू द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया जिधर से साउंड आ रहे थे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन याद रखिएगा कैसे स्ट्रेगर्ड करके चलना स्टार्ट किया, मतलब कि थोड़ा लड़खड़ाते हुए निकल रहा था, ठीक है। रैम्सो आयरन वर्क, वही रैम्सो आयरन वर्क था, ठीक है, विच यहाँ पे दो बिंदु जो देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे बिंदु करना मतलब को जोर देकर बोलना होता है, रैम्स जो पूरा, सेल्मा लेगर लोफ जो राइटर थी, तो लेगर लोफ पूरा जोर देकर बोलना है, ठीक। विच आर नाउ क्लोज डाउन, अब वह बंद होने वाला था, लेकिन फिर भी बंद मतलब होने का कगार में ही था। वेयर, वहाँ पर नोट सो लॉन्ग, अब ज़्यादा नोट सो लॉन्ग करना मतलब कि बहुत जल्दी बंद होने वाला था। लार्ज प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट था, विथ स्मेल्टर एंड रोलिंग एंड मिल्स फॉर, मतलब कि यहाँ पर सब कुछ डाला जा रहा था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए क्या है ना कि रैम्सो आयरन वर्क जो है, तो ये आपका जो लेखिका कहानी लिख रही है, तो उस समय ख़त्म हो गया है, बंद हो गया है, लेकिन अभी स्टोरी में है, तो अभी चलेगा, आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बंद हो गया है। विच आर नाउ क्लोज डाउन वेयर नोट सो लॉन्ग एगो, अभी हम स्टोरी को रिलेट करते करते बता दी कि बंद होने वाला था, तो वो तो स्टोरी में आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे रिकॉल कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया है कि बंद हो गया, क्लोज डाउन हो गया, वेयर नोट सो लॉन्ग, ज़्यादा ही दिन नहीं हो रहा, बहुत जल्दी बंद हुआ है, ठीक। एक बहुत बड़ा प्लांट था, तो लेखिका जब कहानी लिख रही है तो उसमें बंद हो गया, लेकिन जब स्टोरी था तो उसमें चल रहा था, तो उसी के नज़दीक में जाकर यह बैठ जाता है। विथ स्मेल्टर एंड रोलिंग एंड मिल एंड फोर्ज
मैंने बहुत बड़ा भट्टी टाइप का होता है, वहाँ पे आयरन पिघलाया जाता है, स्मेल्टर पिघलाने वाला होता है, और रोलिंग बहुत बड़ा क्या बोलते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल से मटेरियल को ढोकर एंड मिल वगैरह होता है। तो ये बहुत बड़ा प्लांट था, तो ये सब वहाँ पे फंक्शन होते थे। तो उस टाइम का बात कर रहा है, ठीक। द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ द हैवी लोडेड बार्जेज एंड स्काउट स्लाइड डाउन द कैनाल। और गर्मियों के दिनों में क्या होता था ना कि लॉन्ग लाइन्स, बहुत बड़े बड़े लाइन लगे होते थे, हैवी लोडेड बार्जेज एंड स्कॉच, कहने का मतलब कि दो टाइप के नाव होता है, तो इन दोनों पे लोडेड रहते थे मटेरियल, स्लाइड डाउन द कैनाल, और कैनाल के सहारे उसमें मटेरियल को लोड करके ले जाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ तक लाया जाता था, क्या बोलते हैं जो फैक्ट्री था यहाँ तक, विच लेड टू द लार्ज इनलेक, एक सेकेंड, क्या था, लैंड इनलेक एंड इन द विंटर टाइम द रोड नियर द मिल वेयर बैक फ्रॉम द लोकल कोस्ट डस्ट शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। देखिए विंटर समय में तो क्या होंगे यहाँ पर दोनों, तो समर टाइप का कंडीशन है, विंटर टाइम, तो समर टाइम में क्या होता था, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेज जो बताया दोनों पे स्लाइड डाउन द कैनाल, कैनाल के मतलब नहर के किनारे सबको ले जाया जाता था, उसमें मटेरियल लोड करके नाव पर, विच लेड इन ए लार्ज इनलेक लैंड, इनलैंड लेक मतलब कि वही होता है जिसमें क्या बोलते हैं, लेक का हिंदी क्या होता है, झरना, झरना या पहाड़, मतलब कि उसी के द्वारा ले जाया जाता था। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल, और विंटर के समय ठंडा के दिनों में तो सब जम जाएगा ना, तो पानी के सहारे नहीं रोड के सहारे ले जाता था नियर द मिल, जो मिल के किनारे था, वेयर ब्लैक, और काफ़ी काला हो जाता था, क्यों, फ्रॉम द कोल्ड डस्ट करने मतलब किसे, विच शिफ्टेड डाउन, जो कि गिरता था, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और बहुत बड़े बड़े चारकोल के चट्टान होते थे, तो उसी में से काला काला डस्ट गिरता था जो कोयला का होता था, तो यानी कि उसे पूरा रोड काला हो जाता था, इस टाइप से बता रहा है, ठीक है ना, चारकोल वगैरह। तो यह सब क्यों यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि उस मिल में सामान को लाया और ले जाया जाता था, मटेरियल को बाहर नाव से, और बाकी सबको क्या बोलते हैं, ठंडा के दिन में रोड साइड पे ये होता है ना कि बस से लाए, ट्रक से लाना, तो इस टाइप दोनों टाइप का बता रहा है कैसे कैसे काम होता था उस रेम्सो आयरन, क्या बोलते हैं इसको, आयरन वर्क। तो 30 मिनट का वीडियो आप लोग को बना दिया है, यहाँ तक मैं एक एक वर्ड एक एक लाइन को बता दिए हैं, जहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो एक बार पढ़ना तो है, एक बार जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक पढ़िए, और फिर भी दिक्कत होता है तो उसको दोबारा रिकॉल करके वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर द क्रिसमस द मैटर, इस आगे का डिस्कशन आगे से करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें पार्ट 2 तक भी जा सकता है, पार्ट 3 तक भी जा सकता है, अगर 30 मिनट करें तो पार्ट 3 तक भी जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो। तो यहाँ तक पढ़िए, थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि कहीं से कोई दिक्कत न हो। यहाँ पर इस लाइन में दिक्कत होगा थोड़ा सा, देखिए लास्ट में कि विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक कहना मतलब कि जहाँ पर मतलब ये लैंड है और बाकी का साइड से किनारा है, तो यहाँ तक ले जाया जाता था इसको ढोकर मटेरियल को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस सब के नाव को ले जाया जाता था। तो बस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो से करेंगे, ठीक है ना, 1-2 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे। तो चलिए, कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ बता ही दिए, इंट्रोडक्शन दे दिए, सब कुछ डिटेल दे दिए, बाकी पढ़िए, मिलेंगे सेकंड लेक्चर में सेकंड पार्ट्स में, ठीक है। बाकी सब पार्ट्स के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।